सुप्रभात बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा शब्द दो शब्दों के योग से बना होता है। सम धन ज्ञा, अर्थात सम का मतलब होता है भली प्रकार और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान कराने वाला, अर्थात भली प्रकार ज्ञान कराने वाला। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को कहा जाता है। वस्तु में जैसे हम पकड़ते हैं, आपके पास जबकि पुस्तक है, कलम है, घड़ी है, ये चीज़ें आपकी वस्तु होती है। व्यक्ति में किसी लड़की, स्त्री का नाम जैसे राम, कृष्ण या आपका ही नाम। स्थान यानी जहाँ हम रहते करते, जैसे गांव है, दिल्ली है, कलकत्ता है, विद्यालय, ये सब नाम आ जाते हैं स्थान के नाम। तीसरा होता है भाव यानी गुण की स्थिति, जैसे बुढ़ापा, बचपन, हंसी, खुशी, ये सब संज्ञा के ही रूप आते हैं। अब आते हैं काइंड ऑफ नाउन, अर्थात संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा वह होती है जिस संज्ञा में शब्द में एक ही प्रकार के जाति के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो। जैसे विद्यालय बहुत सारे होते हैं, इसलिए सभी जहाँ हम पढ़ाई करते हैं उस बिल्डिंग को विद्यालय कहा जाता है। इसलिए अलग अलग स्कूलों में बच्चे पढ़ाई करते हैं जिन्हें हम विद्यालय भी कहते हैं। वकील, शेर, लकड़ी, केला, पुस्तक आदि। अब आता है नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द में किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। कितने? सिर्फ एक, उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे विनोद, गंगा, चीन, बिरला मंदिर, तुलसीदास आदि। फिर आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दया, स्थिति, व्यापार आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक कहते हैं। जैसे क्रोध, मैत्री, शत्रुता, प्रसन्नता, बचपन आदि। भाववाचक संज्ञा के भी अनेक रूप है, जैसे है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी वो पदार्थ जो तरल रूप में होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, लकड़ी। धातुवाचक या द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक मैंने अभी आपको बताया, दूध, घी, तेल, ये क्या होते हैं? तरल रूप में, द्रव्य रूप में। और सोना, चांदी, तांबा क्या होता है? धातु का रूप है। फिर दूसरा होता है समुदायिक या समूहवाचक। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे संज्ञा पद जैसे दल या समूह का बोध होता है जिसके सदस्य के रूप में बहुत से व्यक्ति या वस्तु शामिल होती है। जैसे सेना, अनेक सैनिकों का समूह, जैसे हमारी भारतीय सेना है, आर्मी में, नेवी में। तो हम उन्हें यह तो नहीं कहते ना कि नेवी का सैनिक या समूह में इकट्ठा होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? यह हमारी आर्मी की सेना है। सभा या संघ, भीड़ यानी बहुत से लोगों का समूह। परिवार, अनेक स्त्री, पुरुषों और बच्चों का समूह। कक्षा, आपकी कक्षा भी इसका उदाहरण है। क्यों? क्योंकि कक्षा में हम बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं। मान लीजिए कक्षा 8, तो कक्षा 8 बोलेंगे तो हम कक्षा 8 में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सब का बोध हो जाएगा। अब आ जाता है हमारे पास भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है। मूल रूप से भाववाचक संज्ञा सुख, दुख, क्रोध, ग्लानि, लज्जा आदि से होती है। और फिर है निर्मित भाववाचक संज्ञा। कैसे? वे भाववाचक संज्ञा जिनकी रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से होती है।
जैसे मनुष्य का हुआ तो मनुष्यता, पुरुष का पुरुषत्व, बच्चा बचपन, बालक बालकपन, बूढ़ा बुढ़ापा, जवान जवानी, नारी नारीत्व। मित्र के साथ भाववाचक संज्ञा हो गई मित्रता, शत्रु की शत्रुता, अपना अपनापन, माँ ममता, चौड़ा का चौड़ाई, चतुर का चतुराई, लघु का लघुता, विद्वान का विद्वता, नम्र का नम्रता, शुद्ध का शुद्धता, उलझाना उलझाव, काटना कताई, खेलना खेल। इस प्रकार ये भाववाचक संज्ञाएं भी हमारी बनती जाती हैं। जैसे ऊपर का ऊपरी, देर का देरी, तेज का तेजी, समीप का समीपता, निकट का निकटता। इस प्रकार आज हमने पढ़ा संज्ञा के बारे में। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक संज्ञा के भी 2 भेद हमने पढ़े, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। किसी व्यक्ति या वस्तु की दशा, अवस्था अथवा उसके गुण दोष का बोध कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे हर्ष, हर्ष यानी खुशी, जब हम बहुत सारे खुश का माहौल बनता है तो हम सभी लोग खुशी होते हैं। शोक यानी दुख, आनंद, हंसी आदि। उम्मीद है आप संज्ञा के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे और उसके प्रयोग के बारे में भी। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने घर में रहें। बी सेफ, टेक केयर, बाय।